अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो हमने मशक नंबर 1/1 शुरू की हुई थी 9th क्लास की। तो हमने पहला सवाल हल कर लिया था। आज हम करने वाले हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में वो क्या कहता है, दर्ज झैल अदाद को अददी खात पर जाहिर करें। यानी कि अददी खात से क्या मुराद है, एक खात होगा उस पर हम अदद लिखेंगे और उसको जाहिर करेंगे। ये नीचे अदद दिए गए हैं, इनको हमने खात पर जाहिर करना है। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। ठीक है जी, तो मैं सवाल लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने इस तरह सवाल लिख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने खत लगा लेना है जिस तरह ये लगा हुआ है। ठीक है बेटा, अददी खत पर जाहिर करना है तो पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, एक खत लगा लेना है। ठीक है, उस पर आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने गिनती लगानी है। ठीक है बेटा, आपने यहां से शुरू करना है दरमियान से। ठीक है, इधर आपने लिख लेना है 0। ठीक है बेटा, दरमियान में आपने क्या लिख लेना है, 0। फिर आगे लिख लेना है 1। ठीक है बेटा, आगे लिख लेना है 2, आगे लिख लेना है 3। ठीक है बेटा, इधर आपने लिख लेना है -1, इधर लिख लेना है -2, इधर लिख लेना है -3। ठीक है बेटा, ये खत आप अब खत ज़ाहिर हो गया। ठीक है बेटा, अब आपने कैलकुलेटर पर क्या लिखा लेना है, 2 का जज़र किसके बराबर होता है। आपने लिखना है जज़र 2 लगाएंगे ना आप, कैलकुलेटर पर जवाब आएगा 1.4। 2 का जज़र बराबर होगा 1.4 के। ठीक है बेटा, 1.4 के। ठीक है, अब यहां हमें पता चल गया कि एक के बाद होगा, यानी कि इशारिया हमें क्या लगाना है। ठीक है, हमने खत कहां जाहिर करना है, एक के बाद। यानी कि एक के बाद एक कहां है, यहां पर है। आपने यहां से गिनती करना है, 9 डॉट और लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है बेटा, 9 खात लगा लिए। अब हमने कितने खात के बाद, एक के बाद कितने हाथ, 1 2 3 4, 4 खात के बाद इसे लगा लेना है। यानी कि ये क्या जवाब आ गया, यहां पर हमारे पास 2 का जज़र। 2 का जज़र तकरीबन यहां आता है। ठीक है बेटा, उसके बाद अगला सवाल हमारे पास क्या है, 3 का जज़र। कौन सा सवाल है, 3 का जज़र। सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 का जज़र निकाल लेना है। 3 का जज़र बराबर होता है, कैलकुलेटर पर आप निकालेंगे, जवाब आएगा 1.7। 1.7। ठीक है बेटा, उसके बाद वही प्रोसेस आपने करना है। यानी कि यहां पर 0 लगाना है, यहां पर 1 लगा लेना है आपने, यहां पर 2 लगा लेना है, यहां पर 3 लगा लेना है। ठीक है बेटा, उसके बाद यहां पर -1, -2 और -3। यानी कि आप बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, जमा में लगाएंगे। अगर दाएं से बाएं जानब जाएंगे तो मनफी में लगाएंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें, एक के बाद 1.7 है ना, यानी कि एक के बाद होगा, एक से ज्यादा है, 1.7 है, 1.7 भी आ गया है। तो आपने यहाँ कितने से लगाने हैं, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, और ये 10 हो गए, यानी कि 2 पूरे हो गए। ठीक है, अब कितने से हैं, एक के बाद 7। आपने 7 गिनती कर लेने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तकरीबन यहाँ आएगा। ठीक है, आपने यहाँ के क्या आ गया, यहाँ पर आ गया है 3 का जज़र। ठीक है बेटा, ये 2 सवाल हल हो गए। ठीक है, अब हमारे पास है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में वो क्या कहता है, इस सवाल में कहता है कि 4 सही 1/3। 4 सही, सबसे पहले आपने सही को खत्म करना है। 4, ये 4 पड़ा है, इसको सबसे पहले 3 के साथ ज़रब देनी है। 4 को 3 के साथ ज़रब दी, कितने हुए, 12। 4 3 12, और जो ऊपर पड़ा है इसको इसमें जमा कर देना है। जो 12 जवाब निकला है ना, इन दोनों को ज़रब करके 12 जवाब हमारे पास निकला है। ठीक है, ऊपर वाला जो है उसको हमने क्या करना है, इसमें प्लस करना है। 12 जमा 1 13। ठीक है, 4 सही 1/3। ठीक है, इनको ज़रब दिया आपस में, ऊपर वाले को जमा कर देना है। ठीक है, 12 यानी कि 4 3 12 और 1 13, 13/3। ठीक है, 13/3। आप जवाब निकालेंगे कैलकुलेटर पर, जवाब आएगा आपके पास 4.3। ठीक है, अब हमने फिर से वही का प्रोसेस करना है। ठीक है, यहां पर आपने लिख लेना है 0, यहां पर लिख लेना है 1, यहां पर लिख लेना है 2, यहां पर लिख लेना है 3। अब 4 तक गिनती क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 4 के बाद है ना, हम ये 5 तक गिनती लिख लेता हूं, क्योंकि ये हम पता चल रहा है कि 4 है तो हम 5 तक गिनती लिखेंगे, यानी कि एक ज्यादा लिख लेंगे। ठीक है, यहां पर आ गया 4, यहां पर आ गया
5। ठीक है, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ये जमा में है ना, तो जमा वाली साइड पे जाएंगे। ठीक है बेटा, तो 4, एक तो 4 हमने देखना है, 4 आ गया है। 4 के बाद इशारे 3 भी है। ठीक है, तो इसके 4 के आगे यहाँ पर 9 निशान लगाने हैं आपने। इन 4 और 5 के दरम्यान कितने निशान लगेंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9। ठीक है बेटा, 9 दिन में आपने एक यानी कि तरतीब से लगाना है। ये खात छोटा है ना, आपने तरतीब से लगाना है। ठीक है बेटा, ये भी ठीक है। अब कहाँ आएगा? 3 पे आएगा। 1 2 3, 4.3 यानी कि 4 1 2 3, 4 के बाद 3 पर ये हमारा जवाब आ गया। ये हमारा जवाब आता है 4 सही 1/3 का जवाब। ठीक है बेटा, अगला सवाल हमारे पास क्या है? अगला सवाल हमारे पास है -2 सही 1/7। ठीक है, आपने क्या करना है? 2 सही -2 सही 1/7। मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, इन दोनों को ज़रब देनी है आपने। 2 और 7 को ज़रब दी 14 और एक ऊपर वाला प्लस कर देना है 15, यानी कि -15/7। ठीक है, 15/7 जवाब आता है हमारे पास 2.1। मनफी का 2 मनफी का आएगा ना, -7 इलामत है, मनफी का 2.1। ठीक है, वैसे ही आपने क्या करना है? बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर 0 लगाना है, यहाँ पर 1 लगा लेना है, यहाँ पर 2 लगा लेना है, यहाँ पर 3 लगा लेना है, यहाँ पर -1, -2, -3। ठीक है बेटा, आगे आपने क्या करना है? आगे आपने करना है, अब क्या आप देख रहे हैं कि मनफी के 2 है। ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे? मनफी वाली साइड पे जाएंगे। मनफी के 2 कहाँ पड़ा है? यहाँ पड़ा है। ठीक है, मनफी के 2 यहाँ पड़ा है। ठीक है बेटा, तो आपने इससे आगे जाना है, 1.1 आगे भी है। यहाँ आपने 9 निशान लगाने हैं -2 और -3 के दरमियान। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इशारे के बाद कितने हिस्से हैं? 1, तो 1 पर आपने लगा लेना ये 2.1। तो ये जवाब आएगा -2 सही 1/7 का जवाब आ गया। ठीक है बेटा, अगला सवाल हमारे पास क्या है? अगला सवाल हमारे पास है 5/8। 5/8। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपने कैलकुलेटर में जवाब निकालना है। 5/8 का क्या जवाब आता है? 5/8। जवाब हमारे पास आ गया 0.6। कैलकुलेटर पर आप जवाब निकालेंगे, 5/8 करेंगे तो 0.6 निकलेगा। ठीक है बेटा, इसके बाद आपने क्या करना है? वही प्रोसेस करना है। यहाँ पर लिखना है 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ठीक है बेटा, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3। ठीक है बेटा, आगे आपने क्या करना है? आपने यानी कि ये 0 है, यानी कि 0 के बाद 0 और 1 के दरम्यान कितने हिस्से लगाएंगे? कितने निशान लगाएंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है बेटा, 9 निशान लग गए। अब 0.6 है, 6 लगाना है, यानी कि 6 गिनती करना है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या आएगा? 5/8। 5/8। ठीक है बेटा, उसके बाद अगला सवाल हमारे पास क्या है? 2 सही 3/4। मैंने आपको पहले बता रखा है कि क्या होगा। ये 4 लिख लेते हैं। इससे पहले इन दोनों को ज़रब देनी है। 2 4 8, ऊपर वाले को जमा करना है। 8 और 3 11, 11/4। 11/4 जवाब हमारे पास क्या आएगा? 2 आप कैलकुलेटर पर निकालेंगे 2.7 आएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने वही प्रोसेस करना है। यहाँ पर लिखना है 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपने लिखना है -1, -2, -3। ठीक है बेटा, ये जमा में है, 2 जमा का है। ठीक है, तो जमा वाली साइड पे जाएंगे। जमा वाली साइड पे जाएंगे तो आगे निशान लगाएंगे, क्योंकि इशारे 7 भी है। ठीक है, निशान लगाएंगे। कितने निशान लगाएंगे आप बताएं? 9 निशान लगाएंगे। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 2 के बाद कितने हैं? इशारिया 7 हैं। 7 कहाँ गिनती करें? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है बेटा, यहाँ आपने खड़ा कर देना है। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? 2 सही 3/4।
तो ये सवाल हमारा हल हो चुका है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या है अगला? तीसरा सवाल हमारे पास क्या है? दर्जे झैल मुतवाली कसूर इशारिया को P बटा Q की शक्ल में ज़ाहिर करें जबकि P और Q सही अदाद हो और Q एक गैर सिफर अदद हो, यानी कि Q सिफर अदद ना हो। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है? ठीक है, पहला सवाल हम हल कर लेते हैं। ठीक है, आइए सवाल हमारे पास है 0.4 का बार। ठीक है, हम इसे फर्ज कर लेते हैं। फर्ज करें, ठीक है बेटा, फर्ज करें x इज इक्वल टू क्या है? 0.4 का माड है ना, हम इसे लिख लेते हैं 0.4 लिख सकते हैं ना ऐसे। पिछली हम पढ़ के भी आए हैं, अगर किसी भी ऊपर बार आ जाए किसी के ऊपर, किसी इंसे के ऊपर, तो बार बार वो रिपीट होता है, यानी कि बार बार हम उसे लिख लेते हैं 4 4 4 4। ठीक है बेटा, समझ आ गई यहाँ पर? अब आपने क्या करना है? अब आपने देखना है कि यहाँ इशारे के बाद कितने हिस्से थे? इशारे के बाद कितने हिस्से थे? एक हिस्सा था, यानी कि इशारे को खत्म करें। अगर फर्ज करें, मैं रफ में कर लेता हूँ यहाँ पर, तो इशारे 0.4 था, अगर इसे खत्म करें, ठीक है, इशारिया को, तो यानी कि इशारिया को खत्म करता तो 1 लगता होता है। ठीक है, उसके बाद कितने हिस्से हैं? एक हिस्सा है, तो 0 1 1 0। ठीक है, 10। आपने क्या करना है? 10 को दोनों तरफ ज़रब कर देनी है। मैं लिख लेता हूँ मसावात, यहाँ बना देता हूँ मसावात, मसावात एक को दोनों तरफ 10 से ज़रब देने से। ठीक है बेटा, आपने दोनों तरफ 10 को क्या करना है? ज़रब दे देनी है। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? 10x। ठीक है बेटा, और यहाँ पर आपने ज़रब दे देनी है 10 ज़रबे 0.4 4 4 4, ये चलता जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आपने कैलकुलेटर पे से ज़रब देंगे तो ये निकलेगा 10x। ठीक है, माइनस यहाँ इसे ज़रब देंगे कैलकुलेटर पर तो निकलेगा 4.44। 10 को यानी कि 0.44 के साथ ज़रब देंगे 4.4444, इस तरह चलता जाएगा आगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या बन गई? मसावात नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है? मसावात 2 में से जो मसावात 1 निकाली थी ना, उसे माइनस कर लेना है। ठीक है बेटा, आपने क्या करना है? मसावात 2 से क्या करना है? मनफी कर लेना है मसावात 1 को। ठीक है बेटा, यानी कि ये 2 मसावात हमने बनाई है ना, दूसरी मसावात, इसमें से ये पहली मसावात जो हमने निकाली थी ना, इसे मनफी कर लेना है, यानी कि 10x में से 10x मनफी क्या हो जाएगा? मनफी क्या हो जाएगा? x। ठीक है बेटा, अब क्या है? अब 4.444, इस तरह चलता जाएगा ना। इसमें से मनफी आपने क्या कर लेना है? 0.444। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां आपने क्या करेंगे? मनफी करेंगे 10x में से x मनफी करेंगे तो क्या बचेगा? हमारे पास 9x बच जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां से 4.4444 में से आप मनफी करेंगे 0.444, तो यहां मनफी करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर पे आप जवाब निकालेंगे तो आपके पास क्या निकलेगा? 4। ठीक है बेटा, सिर्फ 4 निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट अलग है, ये इशारे के बाद वाला पार्ट ये इसमें से माइनस होगा, तो क्या बचेगा? हमारे पास सिर्फ 4 बच जाएगा। ठीक है, अब हमने x निकालना है, तो हमारे पास x, या ये जहां पर 9 इसके साथ ज़रब हो रहा है ना, x के साथ, उधर जाएगा तो क्या होगा? हमारे पास तकसीम होता है, यानी कि जो भी चीज़ अगर इधर ज़रब हो रही है उधर जाकर क्या होगी? तकसीम होगी। हमारे पास 4 तकसीम होगा 9 के साथ। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या है? फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है? आंसर है। ठीक है बेटा, अगला सवाल हमारे पास है 0.37 का बार। तो मैंने आपको पहले बताया, आपने सबसे पहले क्या करना है? फर्ज कर लेना है। फर्ज करें x इज इक्वल टू 0, यानी कि जिसके ऊपर बार होता है वो बार बार क्या होता है? रिपीट होता है, यानी कि बार बार उसे लिखा जाता है।
तो यहाँ पर मैं डॉट डॉट डाल लेता हूँ, ये चलता जाता है। ठीक है बेटा, खत्म नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने पहले भी रफ अमल में किया था, यानी कि 0.37 है ना। ठीक है, इशारे को खत्म करते हैं तो क्या आता होता है, 1 आता होता है। उसके बाद कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, 0 0। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये मसवात 1 बन गई ना हमारे पास। ठीक है, मसवात 1 बन गई। आगे क्या करना है, हमने 100 को क्या करना है, दोनों तरफ ज़रब देनी है, यानी कि मसवात 1 को दोनों तरफ 100 से ज़रब देने से। ठीक है बेटा, 100 से ज़रब देने से। ठीक है बेटा, आगे क्या करना है, आपने इसे 100 से ज़रब देना है, ये इस सारी मसावात को, इस साइड वाली को, इस साइड को वाली को भी। आपने क्या करना है, 100 को x के साथ ज़रब देंगे, क्या बन जाएगा, 100x। ठीक है, 100x। अब इस साइड पे भी 100 से ज़रब देंगे, इस साइड पे 100 से ज़रब देंगे तो क्या बनेगा, 37 इशारिया। आप कैलकुलेटर पर निकालेंगे तो आपके जवाब आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 37 इस तरह चलता जाएगा, 3 7 3 7 चलता जाएगा। ठीक है बेटा, ये को हमारे पास कौन सी मसवात बनेगी, मसवात नंबर 2 बन गई। ठीक है, आप उसी तरह क्या करना है, आपने मसवात 2 में से 1 को क्या करना है, 2 में से 1 को क्या करना है, माइनस कर लेना है। ठीक है, मसवात 2 में से आपने क्या करना है, 1 को माइनस कर लेना है। ये मसवात 2 है, ये मसवात 1 है, यानी कि 100x है ये, यानी कि लेफ्ट साइड पे 100x है, तो यहाँ लेफ्ट साइड पर क्या है, यानी कि बाई साइड पर क्या है, x है। 100x में से 1x निकालेंगे, 100x मनफी x। ठीक है बेटा, और आगे ये वाली साइड है, यानी कि दाई साइड पर यहाँ क्या है, दूसरी मसवात में, दूसरी में से निकालनी है ना, दूसरी में से पहली निकालनी है, तो ये पहले लिख लेंगे 37.3737। ठीक है, ये चलता जाएगा। मनफी क्या करना है, 0. ये देखें पहली मसवात में क्या था, 0.3737 इस तरह चलता जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, 100 में से 1x चला जाए तो क्या बन जाता है, 99x। ठीक है बेटा, 99x बच जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा, ये इशारिया गिन से बाद, इशारे के बाद आप कैलकुलेटर पर निकालेंगे, 37.3737 मनफी 0.3737 मनफी करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 37। ठीक है बेटा, 37 बच गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये क्या हो रहा था, ये 99 इसके साथ x के साथ ज़रब हो रहा था ना, यहाँ पर इधर जाएगा तो ये इसके साथ 37 के साथ क्या होगा, तकसीम होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ x, यहाँ था 99x। ठीक है, यहाँ था 37। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा था, ये इसके साथ क्या हो रहा था, ज़रब हो रहा था। ठीक है, उधर जाकर 37 के साथ क्या होगा, तकसीम होगा, x इधर ही रह जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 37/99। ठीक है बेटा, ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई है, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, अगला सवाल हमारे पास है, 0. तीसरा पार्ट जो हमारे पास है वो है 0.21 का बार। ठीक है, उस तरह बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले समझाया है। ठीक है, पहले उसी तरह आपने बिल्कुल उसी तरह करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्ज कर लेना है, x इज इक्वल टू, फर्ज करें x इज इक्वल टू क्या है, 0. यानी कि जिसके ऊपर बार होता है वो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, 2 1 2 1 2 1 चलता जाएगा इसी तरह। ठीक है, हमें पता कहाँ तक जा रहा है। ठीक है बेटा, आगे क्या होना है, आगे देखें, आगे है मसवात। हमने ये पहली मसवात बना ली ना। ठीक है, तो मैंने पहले आपको रफ अमल में करके दिखाया था, 0.21 है ना। ठीक है, आपने इसका इशारिया उड़ाएंगे, इस कितने इंच है, इसके बाद 2 इंच है, यानी कि इसको भी किसके साथ ज़रब देंगे, 100 के साथ ज़रब देंगे। मसवात 1 को दोनों तरफ 100 से ज़रब देने से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100 को x के साथ ज़रब देंगे, 100x, 100 मैं अलग-अलग लिखते हूँ, 100 को x के साथ ज़रब दे देंगे, 100 को किसके साथ ज़रब दे देंगे, 0.21 के साथ ज़रब दे देंगे। ठीक है,
इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा। ठीक है 100x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 100 के साथ आप कैलकुलेटर पर करेंगे 100 को 0.21 के साथ ज़रब देंगे तो ये निकलेगा 21 इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारा मसावात कौन सी बन गई 2 बन गई। अब आपने क्या करना है मसावात 2 में से एक को क्या करना है मनफी कर लेना है, पहले वाला अमल रिपीट करना है। ठीक है, ये मसावात 2 है, ये मसावात 1 है। अब 100x में से आपने क्या निकालना है 1x मनफी कर लेना है। 100x मनफी क्या होगा x। ठीक है बेटा, और 100 आपने क्या करना है 100x मनफी x और 21 यानी कि ये मसावात है ना दूसरी 21.21 में से आपने मसावात 1 कौन सी है, मसावात 1 का दायां पार्ट कौन सा है ये वाला है, तो ये मनफी का लेना है मनफी 0.21 इस तरह चलता जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप कैलकुलेटर पे जवाब निकालेंगे। यहाँ क्या बचेगा 99x। ठीक है 100x में से 1x चला जाए तो क्या बच जाता है 99x बच जाता है। ठीक है बेटा, तो आगे 21.21 में से मनफी करेंगे 0.21 तो आप कैलकुलेटर पे जवाब निकालेंगे तो आपके पास क्या निकलेगा 21 ही निकलेगा। ठीक है बेटा, आपने क्या करना है आगे x इज इक्वल टू यहाँ पर 99 इसके साथ ज़रा बोल रहा था, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा 21/99। ठीक है, तो आप देख आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे मुख्तसर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ये फाइनल आंसर हमारे पास है 21/99। ये हमारे पास क्या है फाइनल आंसर है।